आज आम आपण को लेकिन जाऊँ हेकेडीर स्पाइस गार्डन। एठिकार हालुका पवन में आपण मसलार बास्ना को अनुभव करेंगे। हेकेडी केवल गोटे पर्यटन स्थल नुहे, यह मसलार राज्य बोली कहुए। एठारे चाष हुए एशियार सबुठु सुगंधित मसला जमीक गुजराती, जायफल, दालचीनी, लवंग इत्यादि। तेणु जेबे भी आप हेकेडी आसबे एठिकार स्पाइस गार्डन देखा भूलिए नहीं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैप्स एंड माइल्स आउ एक अध्याय आपको स्वागत। ये कोको का छोटा भाई से कॉफी कहते हैं, जो कॉफी बीन्स है। कॉफी बीन्स कॉफी और चाय में अकॉर्डिंग टू हेल्थ में विच इज मोस्ट हार्मफुल फॉर कंजप्शन। चाय और कॉफी में सबसे नुकसानदायक कौन सी चीज़ है पीने के तौर पर? चाय कॉफी। क्यों? कॉफी क्यों हानिकारक है? कॉफी नहीं था। चलो चाय में क्या है? तो नहीं है, चाय अंदर सुखाता आप क्या है। पीते हैं? मैं कुछ नहीं, ना चाय ना चाय डिहाइड्रेशन करता, हम कुछ नहीं, दोनों में से कुछ नहीं पीते। चाय और कॉफी में क्या पीते हैं? चाय ज़्यादा। चाय ज़्यादा। चाय और कॉफी में हानिकारक चीज़ चाय ही है, कॉफी नहीं है। जो व्यक्ति चाय का इस्तेमाल सवेरे शाम दूध सहित या बिना दूध से पीते रहते हैं, अपने शरीर का कैल्शियम गंवाते रहते हैं, जिस वजह से व्यक्ति को फिर बैक पेन से जॉइंट पेन बढ़ता रहता है। अगर बाई चांस भी व्यक्ति को चाय नहीं मिलता है, यहाँ से हट जाता है उस व्यक्ति का, क्योंकि स्ट्रेन करवाता है चीज़। और चाय में कोई कलर नहीं होता। अगर हरे पत्ती वाले को ग्रीन टी खरीदते हो आप, उसको उबाल के देखो, उसका कलर आपको पीला देगा, वो कभी लाल में कन्वर्ट नहीं होता, फिर वो कलर्स बन जाता है। जबकि रेगुलर चाय का कंटेंट का कलर लाल होता है, वो टैनिक एसिड का बेस है, जो थियोफिल नाम का पदार्थ है, जो उसमें ऐड होता है प्रोसेस के दरमियान। किसी को नहीं मालूम, जो खासकर लोग उसका आदत बन के छोड़ जाते हैं। तो टैनिक एसिड हानिकारक है, लेकिन ग्रीन टी इफेक्टिव है। लेकिन ग्रीन टी पीने से शरीर का वजन घटा सकते हैं, ऐसे प्रचार करते फिरते भी लोग हैं, पीते भी है। जबकि ग्रीन टी का वजन घट जाता है, व्यक्ति वजन वहीं के में रहता है, उल्टा प्रचार। एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी में जरूर है, लेकिन रक्त को शुद्ध रखने के लिए, मगर वजन घटाने के लिए है। कॉफी के अंदर कैफीन की मात्रा ज़्यादा है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है, करने से भी कड़वा है, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। जबकि उसी कैफीन को घटाने के लिए उसमें चिकनी मिलाते हैं, पार्ट ऑफ टबैको, जो मिल जाने के पश्चात आपको नशा कर बाबा का, जैसे नेस्कैफे, ब्रू वाला इंस्टेंट कॉफी पड़ता है, वो हानिकारक है। तो कैफीन वाला फिल्टर कॉफी हानिकारक नहीं पड़ता। स्मेल करना तो कर भी सकते हैं, खाना तो खा भी सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल पत्ता है, नेचुरल ऑर्गेनिक स्पाइस है, जो इस पेड़ का पत्ता है, जिसका आपको स्मेल करके बताना भी है या टेस्ट करके भी बता सकते हैं क्या स्वाद और क्या स्मेल है। निचोड़ के स्मेल करके देखो क्या स्मेल है, और क्या टेस्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, पेपर है दूसरा। ओके, तीसरा लौंग का पेपर लॉन्ग है तीसरा। कड़वम का रेट। ओके, चौथा। चौथा। ओके, पांचवा। अब रहने दीजिए। तो ये पेड़ के पत्ते में 5 मसाला है। इसके अंदर इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, जायफल है, 5 चीज़ है। एक ही पेड़ है, जैसा नेचुरल प्लांट है, जिसका 5 मसाले का स्वाद और फ्लेवर देगा, सारे खड़े जिसका नाम अंग्रेजी में ऑल स्पाइसेस, हिंदी नाम सर्व सुगंधी, स्ट्रॉन्गर देन गरम मसाला। चाय में मिलता पड़ता है क्या? हर चीज़ में पड़ सकते हैं। जो गरम मसाला कूटते बनाते गर्म करता हो, तो ये गर्म नहीं करता, इतना डिफरेंस है। एक्सक्यूज्ड, गॉट लाइक। सोलोनस फैमिली की कैटेगरी अलग चीज़ है, जिसे बाको का मोरेरे कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी का, एंग्जाइटी का और आई विजन्स के कैटेगरी में यूज हो रहा है चीज़ का। ये ब्रह्मी में सरस्वती ब्रह्मी नाम का ये ब्रह्मी, खासकर इसके साथ शंख पुष्पी, कोको पाउडर, जैसी मैंने मिला के पाउडर और टैबलेट बना, इसका यूज़ अगर डोजेज कैटेगरी में 6 मंथ यूज़ करें तो ये कैन इंप्रूव द मेमोरीज, रिड्यूस एंग्जाइटीज एंड आई विजन्स के लिए यूज होता है। नॉर्मल ब्रह्मी जो लोग पिक्चर वाइज दिखाते हैं, वो ब्रह्मी बालों वाला होता है, जो लोग यूज़ करते हैं, जबकि ये ब्रह्मी मेमोरी वाला होता है। वो अलग है, ये अलग है। सरस्वती ब्राह्मण। लोगों को न्यूरोलॉजिकल का सर्कुलेशन या पार्किंसंस का सर्कुलेशन का बीमारी है, या फिर पैरालिसिस है, उसे इंप्रूव करना हो, इम्यून सिस्टम बनाने में ये इफेक्ट करता है, जिसका रूट इफेक्ट करता है। जो लोग रूट का पाउडर बना के सेवन करते हैं, जबकि पाउडर ज़्यादा च्यवनप्राश फॉर्म या टैबलेट फॉर्म आना चाहिए, जिसका नाम अश्वगंधा कहते हैं। ये अश्वगंधा का है। अश्वगंधा नाम का प्लांट का जो सिस्टम है, उसके रूट बेस में ज़्यादा इफेक्ट करेगा, लेकिन पाउडर से ज़्यादा इफेक्टिव च्यवनप्राश फॉर्म या टैबलेट फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि पाउडर फॉर्म में क्या क्या मिलाया जाता है किसी को नहीं मालूम। इससे च्यवनप्राश फॉर्म में ज़्यादा इफेक्ट करेगा, जो पाम जाके साथ मिक्स हो, या टैबलेट वर्जन का यूज़ करें, तो इसका रूट निकाल के यूज़ करते हैं, ओनली द रूट। ये वाइल्ड अदरक का पौधा है, जो नॉर्मल अदरक के फैमिलीज अलग है, जिसका कंद अदरक से भी बड़ा है, लेकिन वाइट कलर में आता है। इसका पेस्ट हम बनाते हैं, इसमें दालचीनी और लौंग ये सब मिला के अगर सेवन रखे व्यक्ति, तो जिस व्यक्ति को यात्रा दरमियान वॉमिटिंग कंडीशन होता है, उसे रोकने में यूज होता है। तो सॉल्व रहा होता है ट्रैवल सिकनेस। ट्रैवल सिकनेस का महत्व जो इंडिया में चलते रहते लोग, क्लाइमेटिक जोन के अफेक्शन में डिफरेंस होते हैं, और लाइक रेडिश टाइप का लोटा सा कंद है वाइट कलर का, जिसमें 100 पैटर्न्स ऑफ रूट्स हैं, जिस रूट का इस्तेमाल खासकर लेडीज़ के हर तरह के गायनिकल इश्यूज़ को सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग
जेंट्स और लेडीज में जो हाइपर एंड हाइपोथायराइड का जो पौधा उसको रोकने का बेसिस का जड़ का है। इसका नाम क्या है? बताएंगे। जिसका सेकेंडरी वर्जन लोग पिज्जा पास्ता में छिड़क के खाते हैं, लोग ऑरिगेनो का नाम से जानते हैं। लेकिन ऑरिगेनो वाला स्टफ जितना खाओगे उतना लिवर का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता रहोगे। लेकिन इस पौधे में ये फल को आने से पहले इसे एक और पेड़ की सपोर्ट की जरूरत है। इट रिक्वायर्स वन प्लांट एक्स्ट्रा, मतलब कि एक मेल वर्जन है तो एक फीमेल वर्जन है। दो प्लांट को मेल और फीमेल का लगाते हैं तो पूरे 15 साल का इंतजार करने का उस पौधे को मैच्योर होने के बाद फल देने का शुरू करने के लिए। ये जो फल देख रहे हो 15 साल के पश्चात का एक ही साल के अंदर में मिलना फल है, जो गर्मी के टाइम में मैच्योर होने पर अपने आप फटता है। उसमें से ब्लैक सीड निकल आता है और लाल कलर फूल आता है। इसका नाम जायफल एंड जावंत्री कहते हैं, जो ये फल के अंदर पड़ता है। ये क्या है? वो अलग चीज़ है। और दसूरा नट का एक वाइट कैटेगरी जो फ्लावर निकलता है, इसका पीला कलर फूल है, वो अलग चीज़ है। ये फ्रूट जो आप पीला कलर देख रहे हो जहाँ वो है जायफल और जावंत्री देने वाला फल, जो फीमेल वर्जन प्लांट में निकलता है। तो मेल का पोलन्स का सपोर्ट रहेगा तो जाके फीमेल प्लांट फल देगा, वरना नहीं। जो भी एक साल जायफल के ऊपर का चिपका हुआ फूल है जावित्री कहते हैं, जो नीलाम्बरी, वो इंडिया की नीली। तो इससे एक कच्चा इलायची निकाला, उस कच्चे फल के द्वारा इस तरह का इलायची का पौधा उस दाने के द्वारा बनाना हो तो 13.5 साल का इंतजार करना जरूरी है। मतलब एक दाने को बोया इतना मैच्योर पौधा हाइट में लाने के लिए 13.5 ईयर्स का वेट करना जरूरी है। तो आजकल के सिस्टम में जो नए प्लांट निकल आते हैं उसे रीप्लांट करते हैं। तो रीप्लांट के बेस में भी 7.5 साल का वेट करने का, उसके बाद ही फल देगा। ये प्लांट मिलेगा? प्लांट अगर आपको नर्सरी में मिल सकता तो मिल सकेगा, वरना नीचे जाना हो तो भी जा सकते भी है। लेकिन उसे क्लाइमेट के यहाँ का सिस्टम में रखना जरूरी है। जो भी प्रोडक्ट बनाना है, प्लांट बनाना हो, उसे ग्रीन हाउस का शेड देना जरूरी, जो 24 फुट के अंदर का टेम्परेचर में चले। 24 ज़्यादा हो जाता है, 44 हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो गर्मी के सीजन में भी होता है तो भी 30 के ऊपर जाता है। होम लैम्प मिले वो देखा होगा, वैसा टाइप का जो लॉन्ग होता है, जो पौधे पे सूखना चाहिए फल को, कभी तोड़ के सूखना नहीं चाहता। मगर आजकल उल्टा है, लोग पहले कच्चे वाले फल को तोड़कर गर्म पानी के तले पर रखते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के फल भी बेचते हो, तेल भी बेचते हैं। तो खरीदारी जब भी रखोगे तो लौंग के पीछे डंडे पे आप दबा के देखो तेल आता है कि नहीं आता है। तेल उससे निकला तो ठीक है, ये तो वेस्ट। मतलब कि लौंग का अंदर लौंग तेल में रहेगा, लौंग के अंदर का तेल रहेगा तो लौंग अच्छा है, तेल ना तो कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन कंटिन्यूस अगर दांत में रखते हो मुँह के अंदर छाले पड़ते रहेंगे। जिस फ्लावर का नाम इंडिका कहते हैं, जो नेचुरल हेयर कलर है, डैंड्रफ को हटाता है और बाल सिल्कीनेस लाने में होता है। इसका नाम शैम्पू जिंजर लोटस कहते हैं। इसे स्क्वीज करने पर इसमें लिक्विड निकलता है। इसका यूज़ खासकर एलोवेरा और आंवले के साथ करने पर डैंड्रफ का इश्यू को क्लियर करने में, नेचुरल शैम्पू कंडीशनर के जैसे यूज़ करना चाहिए इसका ये होता है, जो नेचुरल शैम्पू की तरह रेडी कर सकते हैं। फ्लावर नीचे है तो पत्ता बड़ा है, इतना डिफरेंस है। ये अमेज़न का प्लांट है। अमेज़न का। और इस प्लांट में जो फूल आता है, उस फूल का पॉलिनेशन सिस्टम मैनुअल द्वारा है, मतलब कि हमारे द्वारा पॉलिनेट होना चाहिए। वो भी फूल का पॉलिनेशन बिफोर द सनराइज होना चाहिए। अगर आफ्टर द सनराइज पॉलिनेट करने जाएंगे तो फूल भी नहीं रहेगा, फल भी नहीं आएगा उसमें से, फिर वापस 2 साल से 3 साल तक इंतजार करने का। और ये फल क्या दे सकता है, उसी फल का इस्तेमाल आप आइसक्रीम्स, केक से मिल्कशेक में यूज़ कर सकते हैं ना, वैनिला कहते हैं, रुद्राक्ष का पेड़। और नीचे गिरे भी है कच्चे वाला फल रुद्राक्ष का, हरे हरे फल से गिरे कच्चा वाला। थोड़ा ही बनाइए बोलोगे जब देख तो इस प्लेट के द्वारा हमें 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी तक मिला। और रुद्राक्ष जब भी खरीदा कर जाओगे, कभी भी दोस्त में जो लिखते हैं लोग लकड़े वाला करके माला रूप में करते हैं, जबकि छोटा वाला साइज में मिलता है, जबकि एक्चुअल रुद्राक्ष का साइज मीडियम साइज का इतना ही साइज में रहेगा। और उसमें लाइन्स होना चाहिए, बिना लाइन्स का ज़्यादा प्राप्त करते हैं, जो लोग वुडन से काफी प्लास्टिक में लिखते हैं। और रुद्राक्ष असल नकल किया जाने के तरीके में इसे नाखून पे रख के देखो, गोल गोल सर्कल होता है ना, नाखून रखने के बाद दूसरा नाखून से टच करोगे तो घूमेगा। जो रुद्राक्ष घूमने पर अपने शरीर का नेगेटिव ऊर्जा करके पॉजिटिव लाने में रुद्राक्ष सक्षम है। और हर व्यक्ति धारण किसी रख भी सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन बेस नहीं है, सिवाय एक मुख के। और एक मुखी धारण करते उस व्यक्ति को हमेशा के लिए संन्यास से रहना चाहिए, तो उसके लिए बेनिफिट है। बाकी रुद्राक्ष में रेस्ट्रिक्शन बेस नहीं होता। इसके एक्सट्रैक्ट में बायोटिक नाम का एलोवेरा और 13 इंग्लिश मिलाकर का सेवन रखे व्यक्ति, तो जिस व्यक्ति का हड्डी का लिक्विड गया है उसे वापस लाना हो, उसके लिए बेनिफिट है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या रोमोनॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। जो जोड़ों में से आवाज़ आते हैं उस एरिया को फिल करने में इसका कंजप्शन वाइज सेवन करने पर फिल कर सकते हैं। इसी का तेल भी बनाया, जो तेल का अप्लाई करने पर बैक पेन से जॉइंट को रोक सकते हैं। ओनली टू बी अप्लाई, नॉट टू बी मसाज। अगर मसाज करने जाओगे फिर जितना दर्द पहले था और बढ़ता जाएगा, इसलिए अप्लाई का होने जाना चाहिए जब भी आर्थरिक टाइप का पेन होता है, उसे रिलीफ करने मिलता है। बताओ कौन से फल का स्वाद दिया है। मैक्सिन इंसुलिन जो पड़ता है एनिमल फैट और सांप के जहर का तोड़ का प्रोसेस जो न्यूट्रलाइज करते हैं पेनक्रियास को, लेकिन दूसरे हवा को डैमेज करके छोटा से रोकना हो तो उसके लिए होता है।
जिसका पत्ते का स्वाद, मैंने पूछा कौन से फल के जैसा है, उसका पत्ते का स्वाद आंवले जैसा है। जैसा आंवला खाते हैं वैसा स्वाद है। पेट का सपोर्ट चाहिए इस क्लाइंबर को चढ़ने के लिए। एक बार क्लाइंबर का सपोर्ट पेट पे लगाया गया तो चढ़ने का टाइम 6.5 साल का पड़ता है उस व्हील को, और फल देने का 6 महीने के बाद, 6 months के अंतराल के बाद। और 6 महीने में कितना देगा सका, अच्छे देखभाल रखें तो 12.5 किलो का रेशियो देगा कच्चा, लेकिन सुखाने के बाद हाथ में से 1 या 2 किलो, 12.5 का 1-2 किलो। लेकिन 4 वेरिएशन कलर से। जो हरा है उसे गर्म पानी के अंदर विनेगर नमक डाल के प्रोसेस करें, 3रे महीने में ड्राई ग्रीन बनेगा, जिससे लोग पिज़्ज़ा या पास्ता खाते हैं उसमें छिड़क कर केपर्स या पेपरोनी बोलते हैं, वो पहला पक है। जब ये पकता है उसे गर्म पानी में साफ करें, 2 महीने के अंतराल में व्हाइट पेपर नाम से जानते हैं, जो पापड़ में सूप में जाता है, और उसी लाल को या हरे को दूध से खाया तो 1 हफ्ते के बाद काला, इसे ब्लैक कहते हैं। मतलब कि एक ही फल का टेंडेंसी है 4% कलर में डिवाइड होना, जस्ट प्रोसेस के आते हैं। लेकिन ब्लैक पेपर की खरीदारी करते हो कभी भी साइज के पीछे भागने नहीं, चेक दो वेट, वजन आया कि नहीं आया। वजन आया तो काले बीज से, वजन नहीं आता है वो एम्प्टी शेल्स या पपीते के बीज में से है, क्योंकि आज के लोग पपीते का बीज का मिलाप करते हैं, उसमें पाए सील्स या पेपर कह नहीं सकते अगर साइज पहचानते रहोगे। यू हैव टू चेक द वेट। आज से तोल भी ना पाए, वजन नहीं आता हो तो किसी बर्तन में डाल के तो आवाज़ करता कि नहीं करता, ऐसा परख सकते हैं, जो पेपर का क्वालिटी परखने के लिए काफ़ी है। तेज पत्ता है, हाँ तेज पत्ता, हाँ। लेकिन पेड़ का छाल दालचीनी जो कहते हैं छिलना निकालो पेड़ के द्वारा, शुरुआती तौर पे 35 साल का वेट करना जरूरी है। तेज पत्ता का छाल होता है दालचीनी। हाँ, दालचीनी का छाल ही होता है तेज पत्ता। जिस व्यक्ति का बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे हटा के गुड कोलेस्ट्रॉल लाने के लिए है। नाम इस पौधे का टर्मेलिया अर्जुना। स्मेल कर सकते हो, खा भी सकते हो, क्या है, क्या स्मेल है मैं बताऊंगा। कैसा जाना पहचाना तो लग रहा है। जो पत्ता आपको दिया है इसके साथ अडुल्सा, लिंडी पिपर, अगस्त्य नाम का फल मिला के सेवन रखे तो जिस व्यक्ति को श्वास का तकलीफ है, जिसे दमा कहते हैं, उसे रोकने का टेंडेंसी इसमें। जो पत्ता आपको दिया है वो धनिया है, वाइल्ड सेलेंड्रा कहते हैं। नॉर्मल धनिया की फैमिली से बहुत ही अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। बहुत माइल्ड आ रहा है। जैसे बंगाली में बासक पत्ता बोलते हैं वो है ये अडुल्सा, तो खासकर सबसे यूजफुल फॉर ड्राई कफ और साइंस को क्लियर में इसका एक्सट्रैक्ट 5 प्रकार तुलसी और ज्येष्ठी माता के सेवन करने पर ड्राई कफ को रीड करेगा। और इसी अडुल्सा के साथ इस चित्रसा नाम का पौधा, एरेंडा का पत्ता और वाइल्ड अदरक मिला के सेवन करने पर जिस व्यक्ति को इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, फिस्टुलास है या गैस्ट्रिक्स है, ये सब बढ़ जाने पाइल्स के नौबत पहुंचो ना हो, उसे क्लियर करने में यूज होता है। एज अ कॉन्स्टिपेशन को लेने में भी यूज होता है। मैक्सिमम साइज और हाइट इतना ही है, इसके आगे जाएगा नहीं, दैट्स मैक्सिमम साइज। और ये नॉर्मल केले खा भी नहीं सकते, उसमें खाने वाला पदार्थ कम है, दाने ज़्यादा। एक केला खाया होगा उसमें पल्प ज़्यादा, बीच में दाने होते हैं ना, ये उल्टा है जिसमें भरपूर दाने का कोटेड वाला पल्प है, और नॉर्मल केले की तरह है भी नहीं है, क्योंकि जो कोटेड वाला पल्प के अंदर जो सीड्स हैं एक पत्थर के टाइप का, लाइक स्टोन, वो स्टोन्स को निकाल के, मतलब सीड्स को निकाल के उसके साथ पत्थर चटा, भूमि आंवला, अडुल्सा, ये सब मिला के अगर कन्वर्ट करके कंज्यूम करें तो जिस व्यक्ति को किडनी स्टोन्स हैं उसे निकालने का ये जरूर करेगा। तो पथरी की बीमारी को रोकने का टेंडेंसी इसके वाइज में जो कंजप्शन वाइज अगर रेगुलर करें 6 months के तौर पर, उनकी लाइफ टाइम यूज है, जिसका नाम स्टोन बना है, पत्थर वाला केला जो पत्ते के इफेक्ट को रोक है। हाइब्रिड नहीं, नेचुरल वर्जन ही है, ये नेचुरल प्लांट भी है, लेकिन बनाना का फैमिली का एक वर्ग है, जिसे स्टोन बनाना कहते हैं, जो बनाना भी लगे हुए हैं। ओरिजिन क्या इंडिया का, केरला का है? इंडिया का है, और खासकर एक अमेरिकन बेस, अफ्रीकन बेस के क्लाइमेटिक जोन का बनाया चीज़ भी है, जो इंडियन में डेवलप होने में 14th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। ये जो फल देख रहे हो, सब्जी का जो राजा कहते हैं उस नाम का एक वर्ग है, लेकिन सब्जी का खाते नहीं इसे, लेकिन टमाटर खाए नहीं, क्या कहते हैं सब्जी का राजा? सब्जी का राजा पता नहीं है, टमाटर लग रहा है। नो, जो फल देख रहे हो सब्जी के राजा का फैमिली का वर्ग है, लेकिन सब्जी का खाते नहीं इसे। बेरी टाइप का। और ये पत्ते के ऊपर से काटे काटे हैं, बैगन तो बैंगन है। वाइल्ड ब्रिंजल है, सोलस फैमिली बैंगला, सोलस फैमिली का जो बैंगन है नॉर्मल बैंगन से अलग है, जिसका यूज़ खासकर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के दांतों में पीलापन, सड़न या बास पड़ता है, जिसे हम पायरे कहते हैं, उस बीमारी को रोकने में यूज होता है, टू स्टॉप द पायरे अफेक्शंस, बैड ब्रीथिंग ट्रबल्स, कैविटी प्रॉब्लम्स, उसको रोकने में यूज होता है, जिसका हम टूथ पाउडर बनाए जो रेगुलर ब्रश करने पर क्लियर करेगा। तो वाइल्ड ब्रिंजल है जो नॉर्मल बैंगन से अलग है, जो पायरे अफेक्शन रोकने में इसका टूथ पाउडर यूज होता है।